मैं अपनी कविता आज़ादी के माध्यम से हमारे आज़ादी हासिल करने के जो प्रयत्न किए गए हैं उन पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। सबसे पहले पलासी में सिराजुद्दौला ने तलवार उठाई थी, जाफर की गद्दारी से गद्दी अपनी गंवाई थी। बक्सर में शुजाउद्दौला आलम को हरा, अंग्रेज़ों ने देश की भूमि कब्जाई थी। नाना हजरत लक्ष्मीबाई टोपे, बहादुर मंगल पांडे की क्रांति की मशाल जलाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। नारोजी गोखले तिलक ने स्वदेशी की ललकार लगाई थी, जिन्ना आगा खां ने भी ढाका में मुस्लिम लीग बनाई थी। खुदीराम बोस ने कमायूं में हंसते हंसते फांसी खाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। सोहन करतार दयाल ने फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई थी, एनी गंगाधर ने भी होम रूल लाई थी। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की काश्तकारी छुटवाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। जलियांवाला में डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलवाई थी, अली बंधुओं ने भी खिलाफत की मुहिम चलाई थी। गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के विरोध में असहयोगता जताई थी। चोरा चोरी आंदोलन में अनगिनतों ने जान गंवाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। काकोरी में बिस्मिल आजाद चटर्जी ने अंग्रेजों की ट्रेन चुराई थी। बारदोली में वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी लड़ाई थी। साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय ने लाठियों से जान गंवाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। बम फेंक भगत सिंह दत्त ने असेंबली पूरी हिलाई थी। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च गांधी जी ने नमक से रोक हटाई थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने देश के लिए शहादत अपनाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की अध्यक्षता बखूबी निभाई थी। जापान, बर्मा, सिंगापुर में आर्मी खूब बनाई थी। जय हिंद दिल्ली चलो आवाज़ जोर जोर से उठाई थी। अंग्रेज भारत छोड़ो बापू ने मुहिम चलाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी। राष्ट्रगीत बंकिम ने दिया, राष्ट्रगान बनाने में टैगोर ने भूमिका निभाई थी। पिंगले ने तिरंगे का बना झंडे की शान बढ़ाई थी। अनगिनत सूरवीरों ने इस देश के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दिखाई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई थी, तब जाकर आज़ादी आई।